हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। कल हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिए थे। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 और पार्ट 4। तो देखिए प्यारे बच्चों, पार्ट 3 क्या है आपके पास, 6x² - 3 - 7x। इसके आपको क्या निकालने हैं, रूट निकालने हैं और क्या करने हैं, उनके गुणांकों की सत्यता की संबंध की जांच करनी है। तो ये दो चीज़ें करनी है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है पहले वो जाके देखिए। इसको इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कौन सी अप्रोच अपनाते हुए मैं बता चुका हूँ। और जो पहली बार देख रहे हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी समझ में यहाँ से भी आ जाएगा, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले तो करना क्या होता है, जो भी आपके पास इक्वेशन दी होती है आपको उसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से तुलना करनी होती है, यानी मानक समीकरण से तुलना करनी होती है। ठीक है, तो क्या होती है आपकी मानक समीकरण होती है आपके पास, जो आपकी द्विघात की मानक समीकरण होती है वो होती है आपके पास ax² प्लस bx प्लस c। तो ये आपकी मानक समीकरण होती है। तो अब आप इससे तुलना कीजिए, क्या आपकी ये समीकरण इस रूप में लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अचर पद पहले दिया हुआ है और जो x का गुणांक वाला पद है वो बाद में दिया। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप उस इक्वेशन की, आप जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उससे क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे। और कंपैरिजन करने के बाद आप उसको उसी तरीके से लिख दोगे। तो देखिए, पहले हम ये जो समीकरण है इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यानी 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब उसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आप क्या करोगे, जो अचर पद होता है, ये है अचर पद, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करते हो, x² के गुणांक के साथ। तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 3 18, यानी इसका गुणा करके कितना है आपके पास 18 है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, जो भी इनका गुणा करके आता है आपने उसके क्या करने होते हैं, फैक्टर करने होते हैं। और फैक्टर इस तरीके से करने होते हैं कि वो किसके बराबर आ जाए, या तो वो एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन करके, या तो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके किसके बराबर आ जाए, एक्स के गुणांक के बराबर आ जाए। अगर आप सीधा कर सकते हो तो बहुत अच्छा, सीधा नहीं कर सकते तो आप अलग से इसके फैक्टराइजेशन करके देख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 नमा 18, फिर 3 तिया 9। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, जब 3 3 9 और 9 2 18। आपको साथ ही साथ एक दूसरी चीज़ भी दिखाई दे रही है आपको, अगर आप 9 - 2 कर दीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी x के गुणांक के बराबर आ जाएगा। यानी आपने कर दिया यहाँ से 9 - 2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 7। यानी आपको जो चीज़ चाहिए थी वो चीज़ आपको मिल चुकी है। जब आपको मिल चुकी है तो अब आप इसको इस तरीके से लिख देंगे जैसे मैंने आपको कल बताया था। आप इस 7 को क्या लिख सकते हो, आप 9 - 2। तो चलिए उसको लिखते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा आपके पास, 6x² माइनस, अब इस 7 को हम क्या लिखेंगे, 9 - 2, ब्रैकेट के बाहर x है -3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे, विच इम्प्लाइज दैट 6x² माइनस, मैंने आपको कल भी कहा था सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, x की मल्टीप्लाई अंदर की कर लीजिए। तो 9x माइनस का 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कुछ बच्चे मल्टीप्लाई करने में कन्फ्यूजन हो जाते हैं, वो केवल एक ही डिजिट के साथ करते हैं। तो आपका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, दोनों के साथ होगा। पहले इस x की मल्टीप्लाई 9 के साथ होगी, फिर x की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी, तो आपको कन्फ्यूज नहीं हो रहा है। अब देखिए उसके बाद आपको क्या करना था, अब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। 6x², ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो प्लस माइनस का 9x माइनस माइनस का प्लस 2x और माइनस का 3 इक्वल टू 0। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, आप दो दो के क्या बना लीजिए, जोड़े बना लीजिए। तो पहला जोड़ा आपके पास ये आ गया और दूसरा जोड़ा आपके पास ये आ गया, प्लस का 2x माइनस 3। तो चलिए, है ना, ये प्लस का है आपके पास 2x, प्लस को आप यहाँ भी ना रखो तो चलेगा, ठीक है। इसको माइनस होगा तो उसको ब्रैकेट के अंदर लेना जरूर है। अब देखिए, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर देखिए दोनों में कौन सी डिजिट आ रही है, तो आप देखोगे यहाँ से, ठीक है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आपके पास कितना कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है इससे और इससे, 3x कॉमन आ रहा है। अब मैंने कल भी आपको समझाया था, कुछ बच्चे कॉमन में कन्फ्यूजन रहते हैं। तो कॉमन का अर्थ हो गया आपका डिवाइड करना है। तो यानी जैसे आपका 6x², तो आपको इसको इस तरीके से लिख सकते हो 6x × 6x, और कॉमन कितना लिया 3x, यानी आप इसको कैसे डिवाइड करोगे, 3x से, यानी x से x कट गया, 3 2 6, यानी अंदर कितना बचेगा आपके पास 2x बचेगा, और माइनस का 9x/3
एक्स, तो एक्स से एक्स कर दिया, 3 3 जा 9, तो यानी कितना आ जाएगा आपका माइनस का 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपका कितना, मैं जो आपके ब्रैकेट के अंदर होते हैं उन दोनों को एक जैसा बनाना होता है, तो ये आपका पहले से ऑलरेडी 2x माइनस 3 बना होता है। आप यहाँ से क्या कॉमन लीजिए, प्लस का 1 कॉमन लीजिए। जब आपके पास 1 कॉमन आएगा तो ये अंदर कितना हो जाएगा आपके पास 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए जो एक जैसे होते हैं उनको हम केवल एक बार लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x माइनस 3, और बाकी क्या है आपके पास 3x प्लस 1, यानी 3x प्लस 1। इसके बाद हम क्या करते हैं, इनको साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ से आप क्या करोगे, एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0 करोगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 3, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/2। x की वैल्यू आ गया आपके पास 3/2, इससे हमने क्या मान लिया, अल्फा। ठीक है, तो x की पहली वैल्यू आपके पास निकल चुकी है। अब हम x की दूसरी वैल्यू निकालेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, 3x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, यानी 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो 3x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो माइनस का 1, यानी x इज इक्वल टू माइनस का 1/3। ये दूसरी वैल्यू आ गई जिसको हमने क्या मान लिया, बीटा मान लिया। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो आपके पास क्वेश्चन था उसका पहला पार्ट तो हल हो चुका है। आपको क्या करने थे, इसके रूट निकालने थे, शून्यक निकालने थे। तो इसके रूट या शून्यक कितना आ चुके हैं हमारे पास, 3/2 जिसे हमने क्या बोल दिया अल्फा, और दूसरा आया माइनस का 1/3 जिसे हमने बोल दिया बीटा बोल दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। इसके दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है, शून्यकों के संबंध की सत्यता की जांच करनी है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं हम शून्यकों व गुणांकों की संबंधों की सत्यता की जांच, है ना। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की संबंध की जांच, है ना, संबंध की जांच। तो जिन बच्चों को पता नहीं इनके बीच क्या संबंध होता है तो वो पुरानी वीडियो जाकर देख लीजिए, और अगर कोई नहीं देखना चाहता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं यहाँ पे भी बता दूंगा आपको। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है हमारे पास माइनस का b/a। इस तरीके से मैंने आपको कल बताया था, है ना। तो b मतलब क्या है आपके पास, x का गुणांक। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे, x का गुणांक बटे a किसका गुणांक है हमारे पास, आप ये देखिए x स्क्वायर का गुणांक, तो बटे x स्क्वायर का गुणांक। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे पास अल्फा कितना आया था, अल्फा आया था हमारे पास 3/2, तो अल्फा की जगह आप लिखोगे 3/2 प्लस बीटा की जगह कितना आ रखा हमारे पास, माइनस का 1/3, तो ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे माइनस का 1/3। ठीक, चलिए अब इस तरफ आ जाइए, माइनस का b, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है आपके पास 7 है, और ये माइनस का 7 है। मैंने आपको कल भी बताया था विद साइन लेना है, और ये वाला माइनस आपके फॉर्मूले में है, ये वाला माइनस आपका क्या है, b की वैल्यू है। तो b की वैल्यू माइनस की 7/a, a की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पे 6, तो अपॉन का आ जाएगा 6। अब देखिए, अब आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 3/2 प्लस माइनस का माइनस 1/3 इज इक्वल टू माइनस माइनस का प्लस प्लस 7/6। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका पास, 3 2 जा 6 एलसीएम हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, इस 2 का डिवाइड करोगे, 6 को डिवाइड करोगे 2 से, तो 2 3 जा 6 जो आता है उसकी मल्टीप्लाई कहाँ होती है आपकी ऊपर, है ना। यानी कितना हो जाएगा पास, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, माइनस माइनस अब आप इस 3 का से डिवाइड करोगे 6 को, यानी 6 को आप डिवाइड करोगे 3 से, तो 3 2 जा 6 आ जाएगा, और ये जो डिवाइड करके आता है उसकी मल्टीप्लाई कहाँ होती है ऊपर, यानी 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 7/6। तो देखो 9 में से 2 गए तो कितना हो जाएगा पास 7, यानी 7/6 इज इक्वल टू 7/6। तो यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जो आया हमारे पास वो बात क्या है, बिल्कुल सही है। और यहाँ से आपको ये भी पता लग जाता है कि आपने जो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली, अल्फा और बीटा की वो वैल्यू भी क्या है, एकदम ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, क्या है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं हम अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या बताई थी, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है हमारे पास c/a। कितना होता है, c/a।
ए। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी थी आपके पास 3/2, तो अल्फा की जगह लिखोगे आप 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी आपके पास माइनस का 1/3, तो माइनस का 1/3 आ जाएगा। अब देखिए सी की वैल्यू कितनी थी आपके पास, यहाँ से देखिए सी की वैल्यू थी आपके पास -3, ठीक है, सी की वैल्यू थी आपके पास -3 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 6, ए की वैल्यू हो जाएगा आपके पास 6, तो 3 1 जा 3 और माइनस का माइनस 3 2 जा 6 और ये भी माइनस का 3/6, यानी आप इसको कट करोगे तो 1/2 माइनस का 1/2, यानी दोनों की दोनों वैल्यू क्या आ रही है आपकी बराबर आ रही है। तो इस तरीके से मतलब जो इनके बीच संबंध था उस संबंध की सत्यता की जांच भी हमने कर ली है और दोनों के दोनों संबंध क्या पाए गए हैं, सही पाए गए हैं। तो प्यारे बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आप देख लीजिए या जिससे स्क्रीनशॉट लेना हो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। चलिए हो गया होगा आपका ये, तो चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या क्वेश्चन दिया गया है और उस प्रकार के क्वेश्चन को किस अप्रोच के साथ हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए, तो बच्चों आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है आपके पास 4u² + 8u। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास 4u² + 8u, 4u² प्लस का 8u। इसमें आपने क्या करना है, इसमें भी आपने वही चीज़ करनी है, इनके रूट निकालने और उनकी संबंधों की सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए जब आप सबसे पहले इसको इसकी किससे करोगे, कंपैरिजन करोगे, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है यानी मानक समीकरण। तो अभी मैंने आपको बताया कि मानक समीकरण क्या होती है आपके पास, मानक समीकरण होती है आपके पास ax² + bx + c = 0। तो जब आप इसके यहाँ पर कंपैरिजन करोगे तो आपको a = कितना दिखाई देगा, आपको 4 दिखाई देगा और b कितना दिखाई देगा आपका, b = दिखाई देगा आपको 8 और यहाँ पर c क्या है, c नहीं दिया है तो c = कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं +0, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो जब भी आपके पास जो अचर पद होता है c 0 हो जाता है तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हल सॉल्व करते हो। तो देखिए आपने ये इक्वेशन लिख दी 4u² + 8u। अब आपको आगे कुछ नहीं है तो आप यहीं पर देखिए सीधे, ठीक है, इसको = ये 0 हो गया। यहाँ से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, आपके पास 4u कॉमन आ रहा है, तो आप यहाँ से 4u कॉमन ले लीजिए। जब आप यहाँ से 4u कॉमन ले लोगे तो अंदर कितना बच जाएगा आपके पास u, 4u है ना, यानी इंटू u अपॉन क्या ले लिया आपने 4u कॉमन ले लिया, तो एक 4 से 4 कट गया, एक u से u कट गया, यानी अंदर कितना बचेगा आपके पास, केवल u बचेगा, प्लस उसके बाद कितना आपके पास 8u और इसमें भी आपने 4u कॉमन ले लिया, यानी u से u कट गया, 4 2 जा 8 यानी प्लस का 2 हो जाएगा = 0, ठीक है। अब आगे कुछ नहीं है तो आप सीधे यहाँ से एक बार 4u को 0 के बराबर लिख दोगे, एक बार u + 2 को 0 के बराबर लिख दोगे। तो देखिए 4u = 0, तो यानी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो विच इम्प्लाइज दैट u = 0, यानी इसको आप मान लो अल्फा, तो यानी अल्फा = कितना हो गया आपके पास 0। यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो कि जो पहला रूट आया उसे हमने अल्फा मान लिया, कितने के इक्वल आया आपका 0 के इक्वल आया। अब हम क्या करेंगे, दूसरी बार u + 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से जब आप u की वैल्यू निकालोगे तो u की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2, यानी आपने इसको बोल दिया बीटा, तो बीटा की वैल्यू आ गया आपके पास -2। तो यहाँ से आपका पहला पार्ट तो सॉल्व हो चुका है, आप अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं। अल्फा की वैल्यू आई आपके पास 0, बीटा की वैल्यू आई आपके पास -2। तो अब हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, जहाँ दूसरे पार्ट में हमने क्या करने हैं, इनके रिलेशन की वेरीफाई करना है कि क्या ये रिलेशन सही है या नहीं है। तो चलिए पहला रिलेशन आपके लिए पहले से लिखा है, अल्फा + बीटा = -b/a, या हम इसको क्या कह सकते हैं, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो चलिए चेक करते हैं क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। तो देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी आई आपके पास, अल्फा की वैल्यू आई आपके पास 0, तो यानी अल्फा की जगह आप रखोगे 0, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई आपके पास, बीटा की वैल्यू आई आपके पास -2 = माइनस का b, तो b की वैल्यू कितनी है आपके पास 8 है ना, -8 अपॉन a की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 अपॉन 4 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस माइनस का माइनस यानी -2, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 2 जा 8, यानी ये भी कितना है आपके पास -2
2, यानी जो इनके पहला संबंध था यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, वो क्या है, बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ आपको यहाँ से ये भी पता लगता है कि आपने जो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली वो वैल्यू एकदम सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब दूसरा रिलेशन देखते हैं। तो दूसरा रिलेशन क्या था हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है हमारे पास सी अपॉन ए। इसको हम क्या लिख सकते थे, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। सी क्या है आपके पास, अचर पद है, और ए क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो चलिए लेट्स सी क्या ये रिलेशन सही है या गलत है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 0, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी आपके पास, -2। चलिए, और सी की वैल्यू कितनी थी आपके पास यहाँ पर, 0। मैंने आपको बताया जब कुछ नहीं था तो आप सी की वैल्यू क्या मानोगे, 0। तो सी की वैल्यू 0 अपॉन ए की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 4। तो यानी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। यानी जो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है आपका, सी अपॉन ए। यानी ये वैल्यू भी क्या है, बिल्कुल सही है। यानी ये सत्यता जो इसका ये संबंध था, ये संबंध भी क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज इन्हीं 2 क्वेश्चनों को करते हैं और कल हम इसके बाद करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 और पार्ट 6 करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप यहाँ से पढ़िए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बताइए कि आप हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी समस्या होती है या समझने में कुछ समस्या लगती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम अपने में सुधार करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आपके जो भी डाउट होंगे उन डाउट को भी दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, गुड नाइट।